बिलिनियर, यानी उसके ऑर्डर को क्या करना है, उल्टा कर देना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ये कम्यूटेट करता है मतलब ऑर्डर को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल कि p प्लस q इक्वल टू q प्लस p, ये दोनों का रिजल्ट सेम होता है इंटीजर्स में। एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, अगर 3 प्लस 5 है तो 5 प्लस 3 भी हमारा इक्वल होगा, एंड 3 प्लस 5 8 होता है और 5 प्लस 3 भी 8 ही होता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, -5 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस -5, रिजल्ट सेम रहेगा, ये भी होगा -3 और ये भी होगा -3। तो ये प्रॉपर्टी जो हमारा होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ओनली ऑर्डर को चेंज करना। p प्लस q इक्वल टू q प्लस p, इट मींस 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 8 होगा एंड 5 प्लस 3 भी क्या होगा, 8 होगा। एक अनदर एग्जांपल ये -5 प्लस 2 एंड 2 प्लस -5, यहाँ भी -3 मिला और इस कंडीशन में भी -3 मिला है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। Next property is associative property. If we take 3 integers at a time, associative property. Associative property, in associative property, if we take 3 integers p, q and r, then p plus q plus r equal to p प्लस q प्लस r। इसका मतलब अगर p प्लस q को एक साथ हम स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं और r को बाहर रखते हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो अगर p को बाहर और q प्लस r को एक साथ स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं तो रिजल्ट इक्वल मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं और ये प्रॉपर्टी हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर पर होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल if p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 5, देन हम चेक करते हैं 3 प्लस 4 को ब्रैकेट में रखते हैं, 5 को बाहर रखते हैं और इस साइड में आएंगे तो 3 को बाहर और q प्लस r यानी 4 और 5 को ब्रैकेट में। तो हमारा रूल मालूम है कि ब्रॉडकास्ट रूल से हम पहले जो ऑपरेशंस करते हैं उस पे स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं पहले से। 4 और 3 मिलेगा 7 प्लस 5 और इस साइड में आते हैं तो 3 और 4 और 5 एक साथ ऐड कर दिए 9 मिलेगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12, यानी कि दोनों मिलाकर क्या होगा, रिजल्ट सेम आता है। तो ये हमारा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर इंटीजर। नेक्स्ट होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब होता है कि जीरो को किसी भी इंटीजर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम होता है। इट मींस इंटीजर remains same if we add 0 to this integer। 4 होगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इट मींस p प्लस 0 इक्वल टू p, ये रिजल्ट सेम रहता है। एग्जांपल 3 प्लस 0 इक्वल टू 3 लिखेंगे, ये हमारा हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और एक नेक्स्ट होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब ये होता है अगर मल्टीपल में लेते हैं तो इनवर्स का मतलब होता है कि अगर 1 2 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन आपको एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो किसी भी इंटीजर में हम क्या ऐड करें, मान लो 3 में ऐड करना है हमको, तो 3 में क्या ऐड करें कि हमको इसका वैल्यू 0 मिल जाए। तो 3 में क्या करेंगे, अगर -3 को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 0 मिलेगा। अगर -5 या +1 है तो क्या करेंगे, +5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि जिस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पूछता है सेम इंटीजर होगा बट विद अपोजिट साइन से होगा। अगर -3 का पूछता है एडिटिव इनवर्स तो 3 हो जाएगा और अगर 3 का पूछता है तो -3 हो जाएगा। ये हमारा एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ओवर इंटीजर, यानी अभी हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीजर का ये ओवर एडिशन था, यानी कि ऐड कैसे करेंगे। अगर 2-3 इंटीजर
होगा तो उसके लिए क्या क्या रूल होता है, तो उसके लिए हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, ठीक है ना। आराम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन ओवर इंटीजर, properties of subtraction, property of subtraction over integer। इससे पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी also hold on subtraction of integer। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू भी हमको इंटीजर ही मिलेगा। एक टू इंटीजर्स हो गया p माइनस क्यू इक्वल टू r, अगर हमको रिजल्ट मिलता है तो इस कंडीशन में p एक इंटीजर है, q इज आल्सो एन इंटीजर एंड रिजल्ट r इज आल्सो एन इंटीजर। This means closure property holds on subtraction over integer। It means p minus q equal to r, p भी इंटीजर हो गया, q भी इंटीजर हो गया और r भी इंटीजर हो गया। एग्जांपल 5 minus 3 equal to 2। इस कंडीशन में 5 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। तो ये होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू इन सब्ट्रैक्शन। देखिए कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऑर्डर को रिवर्स कर देना और ऑर्डर को उल्टा कर देना। इट मींस p माइनस q डज नॉट इक्वल टू q माइनस p। एनी केस में हम देख सकते हैं। एग्जांपल अगर हम देखते हैं 3 माइनस p डज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3 बिकॉज 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3 2। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है क्योंकि रिजल्ट से नहीं आता है, हमको रिजल्ट से मानना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर दो इंटीजर को लिए तो रिजल्ट में इंटीजर मिलना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर होल्ड करेगा। जैसे कि एडिशन में होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। इसके लिए भी अगर कोई 3 नंबर अगर हम लेके चेक करते हैं तो सेम कंडीशन होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपका क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds or not hold in subtraction over integer। आपको याद रखना होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, तो इसके लिए बना दिया गया है। और नेक्स्ट आपको नंबर 3 जो होगा उसमें आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर होल्ड करता है कि नहीं, तो चेक करना है। चेक करने के लिए हम आपको 3 इंटीजर यानी p, q और r अगर लेते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि अगर p प्लस q माइनस r यानी कि p माइनस q माइनस r, p माइनस q माइनस r डज नॉट इक्वल टू p माइनस q माइनस r। ऐसा आपको सब्ट्रैक्शन पर चेक करना है। इसके लिए क्या होगा, p माइनस q माइनस r डज नॉट इक्वल टू p माइनस q माइनस r। फॉर एग्जाम्पल if p इक्वल टू 5, q इक्वल टू 3 and r equal to 2. If we put these values in this form, then p minus q, 5 minus 3 minus 2 does not equal to 5 minus 3 minus 2. As we know, we have first to solve this small bracket. 5 minus 3, 2 minus 2 does not equal to 5 minus 3 minus 2, 1. It means 2 minus 2, 0 does not equal to 4. So associative property does not hold on the subtraction over integer. Next है property of 0. Property of 0 is same as in a addition.
in the case of addition, property of 0. Property of 0 means no change in the result. Property of 0. If we subtract 0 from any integer, the result is same. P minus 0 equal to P. For example, if we subtract 0 from 5, the result is also 5. It means property of 0 hold on subtraction also. Now I am going to close the class, and your exercise is exercise 1.1, and in the next video, next class, I will solve this exercise.